इस सीजन की शुरुआत में घर में प्रवेश करते ही आप सभी को बताया गया था कि बिग बॉस के इस टेढ़े और फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलने वाले सीजन में बिना टाइम वेस्ट किए आपको किसी खास सदस्य के साथ एक खास कनेक्शन बनाने की जरूरत होगी, जो आपको 4 हफ्तों में आने वाले पहले पड़ाव को पार करने में आपकी मदद करेगा। अब यह देखने और परखने का वक्त आ गया है कि आप में से किसने इस बात को गंभीरता से लिया और इसमें कामयाब रहा और कौन नहीं। सबसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला, पारस और अबू सामने रखे स्टूल्स पर बैठ जाएं। ओके जी। चूंकि सिद्धार्थ, डे और आसिम को कल हुए कार्य में ब्लैक हार्ट मिला था, इसलिए इसके दुष्परिणाम स्वरूप ये दोनों सदस्य आज की इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे। घर में मौजूद सभी लड़कियों के नाम का एक दिल यहां रखा है। बिग बॉस द्वारा बुलाए जाने पर बारी बारी से एक एक लड़की अपने नाम का दिल उठाकर लड़कों के पास जाएगी और अपना दिल उस लड़के को सौंप देगी जिसके साथ उन्हें लगता है कि उनका कनेक्शन बन गया है और जो उनके दिल की भावनाओं की कद्र करते हुए उसे संभाल कर रखेगा। अपना दिल सौंपने से पहले आपको यह बताना होगा कि आपको क्यों लगता है कि जिसे आप दिल सौंप रही हैं वो इसका हकदार है। किसी एक लड़के को अपना दिल देना आपके लिए अनिवार्य है। और आज की इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं रश्मि से। तेरे लॉजिक से हम लोग भी कुछ समझेंगे क्या? पारस, जब आपसे बात करती हूँ काफी कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं एंड कुछ नहीं भी कर रहे होते तो एक माहौल आप एक जमा के रखते हैं, थोड़ा हैप्पी माहौल भी होता है। वो सब होते हुए ओवरऑल मुझे लगता था कि मैं आपके साथ कनेक्शन आगे चल के और स्ट्रांग बना सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं भी पारस के लिए मेरे साथ कैसे हैं सिर्फ उतना वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ये सबके साथ अच्छे हैं और घर में ये होते हैं तो मतलब एंटरटेनिंग होता है सब कुछ, स्पिरिट हमेशा हाई रहता है एंड वो ऑब्जर्व भी करते हैं बहुत सारे चीज जो मैंने हर एक में नहीं देखा है अभी तक और फनी है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस मुझे लगता है कि आगे चल के हमारी अच्छी दोस्ती होगी। थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो मैं भी पारस को ही देना चाहूंगी क्योंकि बहुत फनी है, गुड लुकिंग है और सबको खुश रखता है और पारस ये है कि समझा देता है जो भी बात अपना पॉइंट रखना है, तो ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो एक कनेक्शन है क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी बिल्कुल ऐसी ही हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वाओ। ऑब्वियसली मैं भी पारस को ही दूंगी। वाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं और पारस एक जैसा सोचते हैं और आगे जाके जब हमें जरूरत पड़ेगी टास्क में या कभी भी, पता नहीं लोग बदल जाते हैं लेकिन हम एक दूसरे का साथ देंगे। तो इसलिए मेरा दिल संभाल के रखना मेरे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। सिद्धार्थ शुक्ला, बिकॉज पारस के साथ अगर इतने सारे लोग कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि वक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके साथ। और मैंने सिद्धार्थ को आज जो बहुत ही अलग जो स्पिरिट में देखा है, आई थिंक आगे जाके और भी ज्यादा मजा आने वाला है एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू लाइक। ओके, कनेक्शंस तो वैसे सबके साथ बहुत अच्छे बने हैं बट स्टिल अभी जो मेरे किचन पार्टनर है उनके साथ ज्यादा अच्छी कनेक्शन बन चुकी है। उन्हें ज्यादा अच्छे से थोड़े टाइम में 2 दिन में जितना समझ पा रही हूँ, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही उत्साह के साथ मेरी मदद करते हैं, जैसे बोलती हूँ वैसे ही करते हैं। सो ऑफ कोर्स ये मेरा दिल मेरे किचन पार्टनर को जा रहा है, सो प्लीज इसे बहुत संभाल के रखिएगा। हमेशा। थैंक यू।
Okay, this is very tough. पारस, क्योंकि मेरा कारण ये है कि जब झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में, तो मुझे कई चीज पसंद नहीं आई थी जिस तरह से पारस ने कहा था। कई चीजों से मैंने बोला था कि मैं एग्री नहीं करती, और आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुना, तो मुझे लगता है कि आप वो ईगो में नहीं रहने वाले इंसान हैं, जबकि आप बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं। सो फॉर द अंडरस्टैंडिंग यू। थैंक यू। अब कौन बचा? ये हार्ट मैं ना आपको देना चाहती हूँ क्योंकि सबने उसको दे दिया। वैसे तो मेरा कनेक्शन उसके साथ ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपको इसलिए क्योंकि मैं यूनिक हूँ। नाम तो बता दे। ये अब्बू जी के लिए है। Really sweet, really sweet. किसी से रिश्ता बनाना तो आसान होता है, लेकिन उसे निभाना काफी कठिन, खासकर तब जब आपके पास संभालने के लिए एक से ज्यादा दिल हो। किसी का विश्वास जीतना तो आसान होता है, लेकिन दूसरे के दिखाए विश्वास पर खरा उतरना थोड़ा मुश्किल। और अब वक्त है यही देखने का कि लड़कियों का दिल जीतने वाले लड़के किसके दिल को संभालते हैं और किसका दिल तोड़ते हैं। यह प्रक्रिया कुछ और नहीं बल्कि बिग बॉस के इस सीजन के नॉमिनेशंस की पहली प्रक्रिया है। अब सिद्धार्थ शुक्ला और पारस, जिनके पास एक से ज्यादा दिल हैं, एक एक कर अपना निर्णय बताएंगे कि वो अपने पास मौजूद दिलों में से किन लड़कियों के दिलों को नष्ट करके, यानी उन लड़कियों का विश्वास तोड़कर, उन्हें इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, और किस एक लड़की के दिल को संभालकर उसे आज की इस प्रक्रिया से सुरक्षित कर रहे हैं। और क्यों? अबू के पास एक ही दिल है, इसलिए उन्हें इस दुविधा का सामना नहीं करना होगा। सना, क्या स्मार्ट है तू। सिद्धार्थ शुक्ला जी, सबसे पहले आप बताएं। ऑनेस्टली मेरा कनेक्शन दोनों के साथ बहुत अच्छा है, और मैं जब भी देबोलीना के साथ खाना बनाया हूं तो मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है। इनमें से कोई सा भी काम मैं नहीं करता था, अब मैंने उसके बहुत सारे काम किए हैं। और रही बात आरती की, तो मैं आरती को पहले से जानता हूं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मेरा पहले से कनेक्शन है एंड एवरीथिंग, एंड टेकिंग नथिंग अवे देबोलीना से, बिकॉज इट्स ग्रेट। और भले ही अभी हो रहा है, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। तो ये हाथ दोनों संभाल के हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर बिकॉज आई नो हर फ्रॉम बिफोर, तो आरती। देबोलीना भी सेफ ही है, डोंट वरी। जिनका दिल आप नहीं संभालना चाहते हैं, उनका दिल आपको नष्ट करना होगा। नष्ट कैसे करते हैं? नष्ट कैसे करेंगे? पारस, अब आपकी बारी है। बिग बॉस, मैंने एक चूज किया है नाम। सबसे पहले इन चारों लड़कियों में से सबसे कम इंटरेक्शन मेरी रश्मि जी से ही हुई है, तो मैं उनको पूरी तरीके से जान भी नहीं पाया हूं, इसलिए मैं उनको नॉमिनेशन में डालना चाहूंगा। दूसरा, शिफाली बहुत रोती रहती है और मुझे रोंदू लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए शिफाली। मैं कोई ना को नॉमिनेट करूंगा, क्योंकि उनकी नजर मेरे कपड़ों पे है। वो यही बोलते रहते कि ये डिजाइनर कौन है और मुझे ये तू अपने कपड़े दे दे, तो मुझे नहीं पता कि कभी भी ये मेरे कपड़े चोरी करके पहन सकते हैं, इसलिए मैं उनका दिल तोड़ता हूं। पारस जी बिग बॉस, ये एक गंभीर प्रक्रिया है, उचित होगा अगर आप इसे पूरी गंभीरता के साथ पूरा करें। बिल्कुल बिग बॉस। मजाक ना बनाएं। कारण दोबारा बताएं। ओके। और वाजिब कारण बताएं। ओके बिग बॉस, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आगे जाके इनके साथ मेरा कनेक्शन शायद नहीं बनेगा, इसलिए मैं